हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से नेहा राणा, कनिका राणा और उनकी फैमिली के बारे में। तो जैसे कि सभी लोग देख रहे हैं कि जो राणा फैमिली है ना, उसमें ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो भाई ये खत्म होने का नाम तो ले नहीं रही, क्योंकि जब तक नेहा राणा शांत नहीं बैठेगी तब तक ये कंट्रोवर्सी भी बंद नहीं होगी। और अभी कनिका का ब्लॉग भी आया था, तो आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि जो कनिका राणा है ना, वो फाइनली अपने मम्मी पापा से मिलने गई थी। क्योंकि जो राणा फैमिली है ना, तो भाई राणा फैमिली का जो समय है ना, वो बहुत खराब चल रहा है। भाई नेहा तो ना इस हद तक उनके पीछे पड़ गई है, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं वो क्या करके मानना चाहती है। एक तरफ से वो चाहती है उसके ससुराल वाले उसे बुला लें, और दूसरी तरफ से अपने ही ससुराल वालों की इंसल्ट करने में लगी हुई है। भाई पता नहीं उसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं या फिर क्या हो गया है उस लड़की को। उसकी ना सोचने समझने की क्षमता पूरी ही खत्म हो चुकी है। अब तो ऐसे ही लग रहा है उसकी हरकतों से। और आप सब लोगों ने कनिका के ब्लॉग में देखा ही होगा कि जो कनिका के मम्मी पापा और कनिका की दादी है ना, भाई उनके चेहरे बता रहे थे कि उनके दिल पर क्या बीत रही है। क्योंकि जो नेहा की हरकतें है ना भाई, वो थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कहाँ जो उसको माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि उसने ये सारा बवंडर खड़ा किया था। और जो नेहा है ना भाई, वो हर दिन यही बोलती है, लोगों की लाइव पर जा जाके कमेंट करके आती है कि मैं प्रूफ दूंगी, प्रूफ दूंगी। अब मेरे ससुराल वाले कितने खराब हैं, पता नहीं उसके ये प्रूफ है वो कहाँ है, या फिर वो झूठी बातें बोलती है। भाई मुझे तो यही लगता है कि अगर नेहा प्रूफ देने वाली होती ना, तो वो उसी दिन दे चुकी होती जब उसने फर्स्ट लाइव वीडियो करी थी। क्योंकि किसी के ससुराल वाले अगर इतने ही खराब होंगे ना, वो मारपीट करते होंगे, वो टॉर्चर करते होंगे, भाई 2.5 महीने का टाइम ना बहुत होता है सबूत इकट्ठे करने के लिए। और नेहा के पास तो कुछ सबूत ही नहीं था। और उसने अपनी लाइव वीडियो में ना खुद ये बोला कि मैं अपना ससुराल छोड़कर जा रही हूँ, इसके जो जिम्मेदार होंगे वो मेरे ससुराल वाले होंगे। और जो नीलम आंटी है वो शादी में एंजॉय कर रही है, और जो मनीष है वो भी पता नहीं कहीं चला गया है। इस तरह की बातें उसने लाइव वीडियो में करी थी। भाई होता ही है, अगर हमारे फैमिली मेंबर किसी काम से कहीं चले जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग खराब हैं। बस वो नेहा को नहीं लेकर गए अपने साथ, तो नेहा ने इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया। उसने तो भाई अपने जो ससुराल वाले हैं ना, उनको बदनाम करने की पूरी मुहिम ठान ली है सोशल मीडिया पर। उसको ये पता है ना कि जो कनिका राणा है उसकी जो इमेज है वो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी है, लोग उसको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो वो यही चाहती है कि वो कनिका राणा को बदनाम करके छोड़ेगी, उनके फैमिली वालों को वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। तभी तो वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर इतना ही प्रूफ है तो भाई दिखाती क्यों नहीं है आज तक, क्यों उसने उन प्रूफ को छिपा रखा है। भाई इतनी तो वो सहन करने वाली लड़की है नहीं कि भाई उसके पास प्रूफ है और वो दिखाएगी नहीं। अगर उसे दिखाने होते ना, तो आज तक उसने इतनी लाइव वीडियो कर दी, उसने 2 व्लॉग बना लिए अपने चैनल पर, तो भाई उन पर वो प्रूफ डाल चुकी होती। तो नेहा की ना इन हरकतों से यही पता चल रहा है कि वो कितना झूठ बोल रही है अपने ससुराल वालों को खराब दिखाने के लिए। उन पर एक के बाद एक एलिगेशन वो अब भी लगाती जा रही है, और दूसरी साइड से उसको जाना भी अपने ससुराल में ही है। भाई कौन सी ऐसी लड़की होगी जिसके ससुराल वाले उस पर अत्याचार करते हो और वो उस घर में फिर से जाना चाहती हो जहां उसके साथ मारपीट होती हो। कनिका राणा ने ये बहुत अच्छा किया कि वो अपने मम्मी पापा अपनी दादी से मिलने के लिए गई, क्योंकि इस वक्त पे ना उनको किसी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। भले ही उनके साथ कनिका भी रह नहीं सकती, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट होता है ना। भाई कोई इंसान हमसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है तो भाई उससे भी हमको बहुत स्ट्रेंथ मिलती है मुसीबतों से लड़ने में, और हिम्मत मिलती है। तो भाई कनिका ने अपने मम्मी पापा को यही समझाया कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हम लोग अगर गलत नहीं है तो भाई कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह कनिका ने उनको समझाया, जो कि बहुत अच्छा किया। कनिका ना यहाँ पर को हर तरीके से अपने परिवार के लिए फर्ज निभा रही है। जो एक बेटा नहीं कर पाता है ना अपने फैमिली के लिए, भाई वो कनिका ने कर दिखाया है। आप खुद देख लो, एक लड़की नेहा है और वहीं दूसरी लड़की कनिका है। भाई दोनों ही लड़कियां, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। एक लड़की ऐसी जो घर को बर्बाद करने में लगी हुई है, लोगों की इज्जत उतारने में लगी हुई है, और वहीं जो दूसरी लड़की है कनिका राणा, भाई वो लोगों को हिम्मत देने में लगी हुई है, अपने फैमिली वालों की इज्जत बचाने में लगी हुई है, उनको हिम्मत दे रही है, हौसला दे रही है इस मुसीबत की घड़ी में लड़ने के लिए। तो भाई नेहा को कुछ तो सीखना चाहिए था ना अपनी ननद कनिका राणा से। उससे जलने की बजाय उसको सोचना चाहिए था कि भाई मुझे भी अपनी ननद कनिका को फॉलो करना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, ताकि मुझे भी ऑडियंस का प्यार मिले, मैं भी अपने ससुराल में ऐसी जगह बना पाऊँ जो कनिका ने अपने ससुराल में बना रखी है। भाई कनिका से बहुत कुछ सीखना चाहिए नेहा को कि कैसे एक बहू का फर्ज निभाया जाता है, एक बेटी का फर्ज निभाया जाता है। भाई ये थोड़ी कि अगर तुम्हारी शादी हो गई तो भाई तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हारी ही सुने, वो किसी और की सुने ही ना। भाई यही चाहती थी नेहा राणा। उसको ये था कि जो उनके हस्बैंड है मनीष राणा है ना, वो
बस नेहा की ही बात माने। अगर नेहा बोले दिन में कि रात है तो भाई मनीष बोले हाँ रात है। अगर नेहा रात को बोले अभी दिन है तो भाई मनीष राणा ये बोले हाँ दिन है। तो भाई नेहा यही चाहती थी कि जो उनके हस्बैंड मनीष राणा है ना वो उसके अकॉर्डिंग चले। भाई चलने में कोई बुराई नहीं है, अगर बंदा सही है, वो अपने लाइफ पार्टनर को सही रास्ता दिखा रहा है ना, तो भाई ऐसे में सुनने में कोई बुराई नहीं है। भाई ऐसे लाइफ पार्टनर की बातें क्यों सुननी है जो उसको गलत रास्ता दिखा रहा है। भाई आज जो नेहा की हरकतें हैं ना वो ये प्रूव करती हैं कि वो कितने सही रास्ते पर है या फिर कितने गलत रास्ते पर है, ये सभी को दिखाई दे रहा है। जिस तरह से नेहा की सोच है ना, उसका जो रवैया है, उससे तो यही लगता है कि ये जो लड़की है ना भाई ये परिवार वालों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाई जिसके अंदर अपने फैमिली वालों को अपनाने के बिल्कुल भी गुण नहीं है, तो वो क्या ही घर चला पाएगी आने वाले टाइम पर। क्योंकि जो लड़की होती है ना भाई वो शादी करके दूसरी फैमिली में जाती है तो उसके भी तो कुछ फर्ज होते हैं ना। अगर उसके सास ससुर ने उसको अपना रखा है तो भाई उसका भी तो फर्ज बनता है कि वो भी उनके साथ एडजस्ट करे, अपने सास ससुर को अपने मम्मी पापा की तरह ट्रीट करे। लेकिन जो नेहा है ना भाई उसको ये था कि उसका हस्बैंड सिर्फ उसकी बात माने और उसे औरों से कोई मतलब नहीं था। अगर उसे औरों से मतलब होता ना तो भाई वो आज ये कदम कभी नहीं उठाती, ना ही अपने ससुराल वालों की इंसल्ट करती सोशल मीडिया पर। और चलो मानो उसने गलती से वो लाइव वीडियो बना भी दी थी तो उसे गलती का एहसास भी तो होना चाहिए था ना। तो कहाँ जो उसे गलती का एहसास होता, भाई अभी भी गलतियों पे गलतियां करती जा रही है और उसे ये लगता है कि ऑडियंस जो होगी ना वो उसको सपोर्ट करेगी। भाई इतनी भी बेवकूफ ऑडियंस नहीं है कि उसको कुछ दिखाई ना देता हो। ये 2.5 महीने में जो नेहा राणा है ना उसने जो अपनी इमेज सोशल मीडिया पे बना रखी थी वो सिर्फ एक दिखावा था। वो जैसे बोल रही है ना कि जो कनिका है उसका जो नेचर है वो फेक है, कनिका की जो इमेज है वो फेक है, वो कुछ और है और दिखाती कुछ और है। तो भाई जो इंसान खुद जैसा होता है ना वो दूसरे को भी वैसा ही समझता है। अब नेहा राणा जो है ना भाई वो 2.5 महीने तक अपनी फेक इमेज बनाकर चल रही थी सोशल मीडिया पर। तो वो सोचती है कि जो कनिका है ना भाई वो भी 3 साल से ड्रामा ही कर रही है। भाई कोई कितने दिन ड्रामा कर लेगा। तो उसको ये बात समझ में नहीं आ रही क्या कोई 3 साल तक एक्टिंग कर सकता है। भाई नेहा तो 2.5 महीने भी एक्टिंग नहीं कर पाई, 2.5 महीने के बाद उसने दिखा दिया कि मैं कैसी हूँ। तो भाई कनिका राणा अगर सच में ड्रामा कर रही होती ना तो भाई वो चीज ऑडियंस को पहले ही पता चल चुकी होती। आज भी जो कनिका राणा है ना भाई उसने अपनी इमेज को मेंटेन करके रखा है सोशल मीडिया पर। और अगर वो सच में गलत होती ना तो वो इस तरह से कभी अपने फर्ज नहीं निभाती। वो अपने ससुराल में रहती है, वहां भी वो पूरे फर्ज निभाती है, अपने मम्मी पापा के लिए भी वो हमेशा खड़ी रहती है। तो भाई अगर नेहा राणा ने ना अपनी ननद कनिका राणा से जलने के अलावा कुछ अच्छा सीख लिया होता ना तो शायद उसकी जिंदगी आगे बहुत अच्छी बीतती, उसकी लाइफ में वो चीजें बहुत काम आती। लेकिन जो नेहा राणा है ना वो यही चाहती है कि उसको ही वैल्यू मिले, सब उसी को अटेंशन दें, सब उसकी बात सुने, कनिका राणा की कोई बात ना सुने। तभी उसके अंदर ये जो जेलेसी है ना अब ये बाहर निकल रही है। जो 2.5 महीने के अंदर उसके जो गुस्सा भर रखा था ना कनिका राणा के लिए कि भाई इसको ऑडियंस इतना प्यार क्यों देती है, फैमिली वाले इतने प्यार क्यों देते हैं, कनिका के ससुराल में लोग उससे इतना प्यार क्यों करते हैं, मायके में क्यों उससे प्यार करते हैं। तो भाई इसी गुस्से की वजह से आज नेहा राणा ने ये सब किया है, जो कि अब धीरे धीरे पता चल रहा है। जो स्टोरी है ना भाई वो क्लियर होती जा रही है कि आखिर नेहा ने ये सब क्यों किया। तो जब तक नेहा के अंदर से ना अपनों के लिए जेलसी खत्म नहीं होगी, उनके लिए गुस्सा खत्म नहीं होगा, तो तब तक जो नेहा का घर है ना भाई वो तो बसने से रहा। क्योंकि नेहा यही चाहती थी कि जो उनके हस्बैंड मनीष राणा है वो उनके हाथों की कठपुतली बन जाए। अगर मनीष राणा उसके हाथों की कठपुतली नहीं बना तो भाई वो बुरा हो गया और फैमिली वाले भी बुरे हो गए। तो भाई इसीलिए नेहा राणा ने ये सारा रायता फैलाया सोशल मीडिया पे और कोई वजह नहीं है। और उसी जेलसी के कारण ना वो अभी भी अपनी इमेज सोशल मीडिया पे खराब करती जा रही है। कहते हैं ना कि जो इंसान बहुत गुस्से वाला होता है, बहुत जलने वाला होता है, तो भाई वो दूसरों का तो कुछ बिगाड़ता नहीं लेकिन अपना ही बिगाड़ता है। और नेहा को ना ये चीज नहीं दिख रही कि वो जो भी ये ब्लॉग बनाती जा रही है, जो भी वीडियोस वो लेके आ रही है अपने ससुराल वालों के खिलाफ, तो भाई उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रही और बिगाड़ वो अपना ही रही है, अपनी ही इमेज सोशल मीडिया पे खराब करते जा रही है। अब यही देखना बाकी है कि जो नेहा राणा है ना उसको कब तक अकल आती है।